सभी को नमस्ते। आज के 100वें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन और सभी को सादर नमस्ते। सबसे पहले हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पिता परमात्मा को धन्यवाद करते हुए कि जो 2 साल से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, सफलतापूर्ण चल रहा है। आप सभी के सहयोग और प्यार का हम धन्यवाद करते हैं और उस परम पिता परमात्मा का भी धन्यवाद कि 2 सालों में कोरोना में हम सभी उनकी वाणी को सुनने के लिए, प्रवक्ताओं को सुनने के लिए जो हमने कार्य किया, उसका प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सबसे पहले सविता कपूर जी से निवेदन करूंगी वो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण करें। आप सभी को मेरी सादर नमस्ते। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्ने आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुख, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं, वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी जडिडा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामस्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम्। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना स्त्रिये धामन् दयेरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जुहुराणमीनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप, सब जगत के प्रकाश करने हारे,
सकल सुख दाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त है, कृपया करके हमें हम लोगों को विज्ञान व राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त आपके लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। धन्यवाद आदर्श। बहुत सुंदर सविता जी, आपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रचना वर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वो प्रभु भक्ति का एक भजन प्रस्तुत करें। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। प्रभु भक्ति का भजन। हिरण्य गर्भा कहूँ, दयावान कहूँ, या जन्मा कहूँ, हे ईश्वर मैं आपसे आपको इस दिल से क्या क्या कहूँ। तू है संसार का वाली, कोई जाता नहीं खाली, तेरे दरबार के प्रभु, तेरे दरबार के। तू है संसार का वाली, कोई जाता नहीं खाली, तेरे दरबार के, तेरे दरबार के। तेरी बेअंत माया है, तेरी महिमा पार है, तेरी बेअंत माया है, तेरी महिमा पार है। तेरी शक्ति महाशक्ति, तू ही सबका आधार है। तेरी शक्ति महाशक्ति, तू ही सबका आधार है। कभी गिनती में ना आवे, तेरे गुण बेशुमार है, बेशुमार है, बेशुमार है। तू है संसार का वाली, कोई जाता नहीं खाली, प्रभु तेरे द्वार आके, तेरे दरबार के। शरण तेरी में जो करे उसका उद्धार तू, शरण तेरी में जो करे उसका उद्धार तू। बबर में डोलती नैया, लगा देता है पार तू। सफल उसका यही जीवन है, जिसका तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। तू है संसार का वाली, कोई जाता नहीं खाली, प्रभु तेरे द्वार के, तेरे दरबार की। जो सुलझे ना कोई उलझन, किसी दुखिया गरीब की, जो सुलझे ना कोई उलझन, किसी दुखिया गरीब की। दशा बिगड़ी बना दे तू, पथिक उसके नसीब की। दशा बिगड़ी बना दे तू, पथिक उसके नसीब की।
तुझे 100 बार है बंधन, ये मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तू है संसार का वाली, कोई जाता नहीं खाली। प्रभु तेरे द्वार आके, तेरे दरबार आके, तू है संसार का वाली, कोई जाता नहीं खाली। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मधुर भजन आपने प्रभु भक्ति का प्रस्तुत किया। वो परम पिता परमात्मा हम सबका बाली है, जो उसके दरबार में आता है वो कभी भी खाली नहीं जाता। बहुत बहुत धन्यवाद रचना ब्रह्मा जी आपका। अब सविता शर्मा जी एक देशभक्ति का भजन प्रस्तुत करेंगी और उसके बाद सुषमा बुद्धि राजा जी। सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते। वो 100वें कार्यक्रम का आयोजन जो करने जा रहे हैं उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सामने एक देशभक्ति का गीत बोलने जा रही हूँ। ये जो देशभक्ति का गीत आपके सामने बोलने जा रही हूँ, वंदे मातरम, यह गीत एक प्राचीन गीत है जिसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह गीत 1940 में लिखा गया था, जो कि मेरठ के कारागार के दस्तावेजों में पाया गया। उस समय अंग्रेज वंदे मातरम के नारे से घबरा चुके थे। आजादी दिलाने वाले उन वीरों को नमन करते हुए जिनकी वजह से आज हम स्वाधीन हैं, एक प्रस्तुत करने जा रही हूँ एक गीत। शुद्ध सुंदर अति मनोहर मंत्र वंदे मातरम, शुद्ध सुंदर अति मनोहर मंत्र वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुद्ध सुंदर अति मनोहर मंत्र वंदे मातरम, मंत्र वंदे मातरम, विश्व विजयी शत्रु विजयी मंत्र वंदे मातरम, मंत्र वंदे मातरम। मंत्र यह है, तंत्र यह है, यंत्र वंदे मातरम, यंत्र वंदे मातरम। ओजमय बल कांतिमय सुख शांति वंदे मातरम, सुख शांति वंदे मातरम। नाड़ियों के रक्त में बहता हो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उस समय जेल के अंदर भी क्रांतिकारियों के अंदर जो जोश था वो सुनिए। जेल में हो तो जपो यह मंत्र वंदे मातरम, मंत्र वंदे मातरम। बेड़ियों को ही बजाकर गाओ वंदे मातरम, गाओ वंदे मातरम। बोल दो सब आज वीरों मंत्र वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तीर गोली तोप की है आन वंदे मातरम, आन वंदे मातरम। देग बरछी के लिए दृढ़ ढाल वंदे मातरम, दृढ़ ढाल वंदे मातरम। देग से सिर भी कटे भूलो न वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अमर वीर बलिदानियों की जय। समय देने के लिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सविता जी, आपने देशभक्ति का गीत रखा और उसका इतिहास भी बताया कि कैसे वंदे मातरम पे रोक लगा दी थी ब्रिटिश सरकार ने। देश की आजादी के लिए, भारत की आजादी के लिए, भारत में नहीं हमारे शहीद नेता विदेशों में भी लड़े हैं जाके, बहुत उन्होंने अपना कोशिशें की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, आपने मधुर भजन गीत सुनाने के लिए।
अब सुषमा बुद्धि राजा जी, उसके बाद रजनी गर्ग जी। सभी को मेरी सादर नमस्ते जी। 100वें कार्यक्रम के आयोजन के लिए आदर्श मेहता जी, विजय रानी शर्मा जी एवं रोहतास नगर आर्य समाज की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अब मैं एक ऋषि का गीत रखने जा रही हूँ। कहते हैं, हनुमान बने ब्रह्मचारी प्रभु राम को रिझाने के लिए, भीष्म पितामह बने ब्रह्मचारी पिता की कामुक इच्छा पूर्ति के लिए, लेकिन मेरा ऋषि दयानंद बना ब्रह्मचारी सारी दुनिया के कष्ट मिटाने के लिए। आइए सुनिए एक ऋषि का गीत। ऋषि दयानंद, ऋषि दयानंद बाल ब्रह्मचारी जमाना तुझे याद करे, जमाना तुझे याद करे। कहीं देखी नहीं, कहीं मिली नहीं उपमा तुम्हारी, जमाना तुझे याद करे, जमाना तुझे याद करे। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य महाव्रत धार के, सर पे उठाए गम सारे संसार के। परोपकार में ही, परोपकार में ही जिंदगी गुजारी, जमाना तुझे याद करे। ऋषि दयानंद, ऋषि दयानंद बाल ब्रह्मचारी जमाना तुझे याद करे। एक ब्रह्मचारी योद्धा वीर हनुमान थे, बड़े शक्तिशाली और साहसी महान थे। प्रभु राम जी की, प्रभु राम जी की आरती उतारी, जमाना तुझे याद करे। ऋषि दयानंद, ऋषि दयानंद बाल ब्रह्मचारी जमाना तुझे याद करे। भीष्म पितामह सारी दुनिया पे छा गए, सामने अधर्म के वो नजरें झुका गए। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह गर्दन झुकाए हुए बैठे हुए थे। भीष्म पितामह सारी दुनिया पे छा गए, सामने अधर्म के वो नजरें झुका गए। सत्य धर्म के ही, सत्य धर्म के ही रहे तुम पुजारी, जमाना तुझे याद करे, जमाना तुझे याद करे। योग साधना से जीवन सफल बना लिया, मौत को भी जीता सच्चे प्रभु को भी पा लिया। तेरे चरणों पे, तेरे चरणों में पथिक बलिहारी, जमाना तुझे याद करे। ऋषि दयानंद, ऋषि दयानंद बाल ब्रह्मचारी, जमाना तुझे याद करे। कहीं देखी नहीं, कहीं मिली नहीं उपमा तुम्हारी, जमाना तुझे याद करे, जमाना तुझे याद करे। जप जप नमन देव दयानंद,
एक बार आप सभी के साथ मिलकर बोलिए, वह ऋषि स्वामी दयानंद की जय। जय। धन्यवाद जी आदर्श जी, आपका मुझे समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी, आपने ऋषि का गीत गाया, ऋषि बाल ब्रह्मचारी बहुत को सुंदर। गाया, और उन्होंने हमें वेदों का रास्ता दिखाया। हम वेदों को भूल रहे थे, वेदों का रास्ता दिखाया। और हमारा आज विषय भी यही है कि स्वामी जी की वेदों का क्या महत्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा दीदी आपका। आज की अध्यक्षा विमल बंसल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन है दीदी। अब मैं रजनी गर्ग जी से निवेदन करूंगी कि वो वेदों पर एक आधारित गीत प्रस्तुत करेंगे। रजनी। सभी को सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। मैं एक वेद के ऊपर भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शुद्धम शाश्वत मजम विकारम अद्वितीयम अनुमेयम कायम निर्माता धाता हरिता च नास्ति च दाता येन समस्तम। ओम सच्चिदानंदम। ओम सच्चिदानंदम। वेद रतन अनमोल, वेद रतन वेद रतन अनमोल, वेद रतन अनमोल। सत विद्या भंडार यही है, सत विद्या भंडार यही है, मोक्ष मंदिर का द्वार यही है, सब ग्रंथों यही है। पल भर आँखें खोल, वेद रतन अनमोल प्राणी, वेद रतन अनमोल, वेद रतन अनमोल। तुम्हें अविद्या ने भरमाया, वेदों को नहीं पढ़ाया, तुम्हें अविद्या ने भरमाया, वेदों को नहीं पढ़ाया, सब ग्रंथों को ऊंचे वचन न बोल, ऊंचे वचन न बोल, वेद रतन अनमोल प्राणी, वेद रतन अनमोल, वेद रतन अनमोल। मिथ्या मन से अज्ञान हटा कर, सत विद्या का दीप जला कर, वेद पुराण उठा कर, ज्ञान तराजू तोल, ज्ञान तराजू तोल, वेद रतन अनमोल प्राणी, वेद रतन अनमोल, वेद रतन अनमोल। ओम। धन्यवाद जी आदर्श जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर वेदों पे आपने गीत प्रस्तुत किया।
नेटवर्क शायद कोई प्रॉब्लम थी, इसकी थोड़ा सी आवाज कट कट के आ रही थी। बहुत आवाज कट मधुर, रही थी। हाँ बहुत सुंदर। रजनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सुषमा यति माता जी से निवेदन करूंगी कि वे एक शुभकामनाएं, आशीर्वाद या एक भजन प्रस्तुत करना चाहेंगी। आप हमारे समाज की संरक्षिका हैं। सुषमा यति जी आपका स्वागत है दीदी, आइए। सुषमा यति माता जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सब बच्चियों को मेरा आशीर्वाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं जब देखती हूँ ये टीम इतनी बढ़िया है और आगे बढ़ती रहे और ऐसे ही अपना नाम ऊंचा करते रहो अपनी समाजों की तरफ, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। अब मैं आपके सामने एक भजन रखूंगी। गुजरात की पुण्य धरा से एक योगी ऐसा आया, संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। गुजरात की पुण्य धरा से एक योगी ऐसा आया, संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। जब ओम ध्वजा को लेकर उस योगी ने था ललकारा, पाखंडी सब घबराए, सब करने लगे किनारा। भटकी हुई इस दुनिया को ऋषि ने ही मार्ग दिखाया, संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। गुजरात की पुण्य धरा से एक योगी ऐसा आया, संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ढूंढने उसे क्यों जाए, है मंदिर मंदिर में ईश्वर, जो ढूंढे उसे वो ही पाए। पृथ्वी जल वायु अगन गगन में वो ही प्रभु समाया, संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। ऋषिवर ने अपना सब कुछ देकर हमें आर्य बनाया, बन बैठे थे जो विधर्मी, उन सब को आके बचाया। यज्ञ करने का नारी को पूरा अधिकार दिलाया, संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। गुजरात की पुण्य धरा से एक योगी ऐसा आया, संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। वह योगी देव दयानंद था, जिसने धूम मचाई, मानव को मानवता की वह सच्ची राह बताई। उस पिता महायोगेश्वर ने वैदिक धर्म बताया,
संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। गुजरात की पुण्य धरा से एक योगी ऐसा आया, संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया, और दयानंद कहलाया, और दयानंद कहलाया। बोलो ऋषिवर देव दयानंद की जय।